च प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्व धाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रथम वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हुए मित्रवर आचार्य के.ई. धरणीधरन जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मीमांसा विभाग के अध्यक्ष आचार्य कमलाकांत त्रिपाठी जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदांत विभाग के अध्यक्ष आचार्य सुधाकर मिश्र जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के आचार्य प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक द्वय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश शुक्ल जी एवं आदरणीय श्रीजुत दयानिधि मिश्र जी। निश्चित रूप से जिन महामनीषी की स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है और उसका विषय रखा गया भाषा चिंतन की दार्शनिक पृष्ठभूमि आज के लिए विषय रखा गया, निश्चित रूप से उनके लिए ये श्रद्धांजलि के रूप में उपयुक्त विषय है। इसके लिए मैं विशेषतः आदरणीय श्री दयानिधि मिश्र जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं एवं उनका अभिनंदन करता हूं। सांख्य दर्शन में भाषा चिंतन के संदर्भ में सांख्य दर्शन में शब्दार्थ संबंध क्या है, उस पर कुछ अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। शब्द और अर्थ ये दोनों भाषा के प्रमुख घटक हैं। सांख्य दर्शन में शब्द और अर्थ का परस्पर कौन सा संबंध है, इसका निरूपण करते हुए सांख्य सूत्रकार ने कहा है वाच्यवाचक भाव संबंध शब्दार्थयो, अर्थात शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध जो है वो वाच्यवाचक भाव संबंध है। ज्ञातव्य है कि हम शब्द का उच्चारण अर्थ का बोधन कराने के लिए करते हैं। व्यास भाष्य में, पातंजल योग सूत्र के व्यास भाष्य में व्यास ने कहा है परत्र स्वबोध संक्रांतये वाग उच्यते, दूसरे में अपने बोध को संक्रांत करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए हम वाणी का प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं। तो शब्द अर्थ का बोधन कराता है या अर्थ को बतलाता है और शब्द के द्वारा अर्थ बोधित होता है। जैसे हम गौहु इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो एक पशु विशेष का बोध होता है, और जब हम घटः घट इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो एक पात्र विशेष का बोध होता है जिसके द्वारा जल आदि का आहरण क्रिया की जाती है। इस प्रकार गो शब्द पशु विशेष का तथा घट शब्द पात्र विशेष का वाचक है और पशु विशेष रूप अर्थ तथा पात्र विशेष रूप जो अर्थ है वो क्रमशः जो है वो गो शब्द का एवं घट शब्द का वाच्य है। शब्द और अर्थ के बीच का यह जो संबंध है वो वाच्यवाचक भाव संबंध है। इनमें तादात्म्य आदि संबंध संभव नहीं है, क्योंकि यदि शब्द और अर्थ में तादात्म्य संबंध होता तो अग्नि कहने पर मुख दग्ध हो जाना चाहिए, तलवार कहने पर जिह्वा का छेदन हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा कदापि नहीं होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि शब्द और अर्थ के बीच तादात्म्य संबंध संभव नहीं है। प्रत्येक शब्द में अर्थबोधन कराने की शक्ति होती है, उसी का नाम वाचकता शक्ति है, जिसे हम अभिधा नाम से कहते हैं। यह शक्ति सहज है और इसको जान लेना व्यवहार का साधक होता है। शब्द में विद्यमान शक्ति को जाने बिना हम शब्द से अर्थ का बोध नहीं कर सकते। इसी का नाम संकेत है। अमुक शब्द अमुक अर्थ का बोध कराता है, इसे जान लेना ही उस शब्द का उस अर्थ में संकेत का ग्रह अर्थात ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार शब्द और अर्थ के बीच वाच्यवाचक भाव संबंध स्पष्ट होता है। अब प्रश्न उठता है कि शक्ति ग्रह या संकेत किन निमित्तों से हो पाता है। इसका उत्तर देते हुए सांख्य सूत्रकार ने कहा है
त्रिभिः संबंध सिद्धि, अर्थात तीन साधनों के द्वारा वाच्यवाचक भाव जो संबंध है उसका निश्चय होता है। अब वो शक्तिग्रह के वे तीन साधन कौन से हैं, इसका उत्तर देते हुए व्याख्याकारों ने बतलाया है कि आप्तोपदेश, वृद्ध व्यवहार और प्रसिद्ध पद सामानाधिकरण्य, ये तीन शक्तिग्रह के साधन है। तात्पर्य यह है कि शब्द और अर्थ के बीच वाच्यवाचक भाव संबंध है। यह निश्चय इन तीन कारणों से हमें होता है। प्रथम कारण आप्तोपदेश है, जो व्यक्ति जिस पदार्थ को यथार्थ रूप में जानता है उस पदार्थ के विषय में उस व्यक्ति को हम आप्त कहते हैं। जैसा कि कहा गया है, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। उस आप्त के उपदेश से हम अर्थ को समझ पाते हैं। जैसे माता पिता, गुरु आदि आप्त लोगों ने हमें यह घट है, यह पट है, इस प्रकार से हमको बतलाया है, शब्दों के द्वारा उन अर्थों का बोध कराया है। इसी कारण हम घटपट आदि शब्दों से उन अर्थ विशेषों को जानने लगते हैं। शक्तिग्रह का दूसरा साधन वृद्ध व्यवहार है। किसी अनुभवी व्यवहार कुशल वृद्ध व्यक्ति ने अपने पुत्र या नौकर से कहा कि गाम आनय, अर्थात गाय को ले आओ। इसे सुनकर पुत्र या नौकर जो सामने खड़े हैं वो गाय को ले आता है। उस समय वहां उपस्थित एक बालक जो केवल अपनी भाषा को जानता है, संस्कृत या हिंदी का बोध उसको नहीं है, उस बालक ने उस वृद्ध व्यक्ति के गाम आनय शब्दों को सुना और उन शब्दों को सुनकर के, परंतु उन शब्दों के अर्थ को वह चूंकि नहीं जानता है, नहीं समझता है, क्योंकि उस भाषा से वो अपरिचित है, तो गाम आनय इन शब्दों को सुनने के बाद पुत्र या नौकर के द्वारा जब लाए गए गाय को उसने देखा, तदनंतर उस वृद्ध ने पुनः कहा गाम नय, अर्थात गाय को ले जाओ। उसे सुनकर पुत्र या नौकर जब उस गाय को वापस ले जाता है तो गाय को वापस ले जाते हुए भी उस तटस्थ बालक ने देखा। इस प्रकार दो चार बार जब गाय को लाते और वापस होते वह बालक देख लेता है, तब उसे समझ में आने लगता है कि गो शब्द का अर्थ गाय अर्थात ये पशु विशेष है, अर्थात गो शब्द इस पशु नाम है। जब वृद्ध व्यक्ति शुक्लाम गाम आनय कहते हैं, अर्थात सफेद गाय को लाओ कहते हैं, और कृष्णाम गाम आनय कहते हैं, काली गाय को लाओ ऐसा कहते हैं, और पुत्र या नौकर सफेद गाय या काली गाय को ले आता है, तब यह बालक उससे शुक्ल और कृष्ण शब्दों के अर्थों को भी वो जानने लगता है। पश्चात स्वयं भी वैसा ही फिर प्रयोग भी करता है, व्यवहार भी करता है उन शब्दों का। वाच्यवाचक भाव संबंध ज्ञान का तीसरा साधन प्रसिद्ध पद सामानाधिकरण्य अथवा प्रसिद्ध पद सान्निध्य है। प्रसिद्ध पद का अर्थ है अपने द्वारा पूर्व से ज्ञात हुआ अर्थ। उस ज्ञात रहने वाले पद के संपर्क से, जो पद पहले से ज्ञात है उसके संपर्क से, उसके साथ रहने वाले दूसरे जो अज्ञात अर्थ वाले शब्द है उनका अर्थ भी समझ में आने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए वसंते पिका कूजती, अर्थात वसंत ऋतु में कोयल कूजती है, इस प्रकार का जब प्रयोग करते हैं तो इस वाक्य को सुनने वाला जो व्यक्ति है उसे पिक शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं है, परंतु वसंत ऋतु का अर्थ उसको पहले से ज्ञात है। उसे मालूम है कि वसंत ऋतु में आम्र वृक्ष पर जब मंजरी आने लगती है उस समय आकर वहां कोयल कूजने लगती है, तो यह बात उसको मालूम है। तो वसंत और कूजती के अर्थ पहले से ज्ञात रहने के कारण, उन शब्दों के सान्निध्य के कारण पिक शब्द का अर्थ उनके साहचर्य से उसको ज्ञात हो जाता है। पूर्वाचार्यों ने भी संकेत ग्रह के उपायों को बतलाते हुए कहा है
शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद विवृतेर वदन्ति सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा। सांख्य सूत्रकार के मतानुसार विधि वाक्य और सिद्धार्थ प्रतिपादक वाक्य दोनों ही अर्थ के बोधक हुआ करते हैं, इसलिए विधि वाक्य में ही शब्दार्थ संबंध ग्रह होता है, अन्यत्र नहीं होता है, ऐसा नियम नहीं है। अहरह संध्याम उपासित अग्निहोत्रम जुहुयात इत्यादि विधि वाक्यों में जिस प्रकार संध्योपासना और अग्निहोत्र होमानुष्ठान का बोध होता है, ठीक उसी प्रकार पुत्रस्ते जातः हरिर्देवाधिदेव इत्यादि वाक्यों से भी विधि ना होने पर भी अर्थबोध होता है। अर्थबोध के लिए शक्तिग्रह की आवश्यकता होती है, चाहे वह शब्द विधि वाक्य में प्रयुक्त हो या सिद्ध वाक्य में। इस पर शंका करते हुए यह प्रश्न उपस्थापित किया जाता है कि लोक व्यवहार में अर्थ ज्ञान होने के कारण सिद्धार्थक शब्दों से शक्तिग्रह होता है, यह कहना तो ठीक है, परंतु वेद का अर्थ अतीन्द्रिय है, अलौकिक है, अतः वहां विधि में ही कार्यपरक शब्दों में ही अर्थ बोधकता मानना उचित है। इस प्रश्न का समाधान करते हुए सांख्य सूत्रकार ने कहा है, लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति, अर्थात लोक व्यवहार में यह देखा जाता है कि शब्दार्थ संबंध का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति को वेदार्थ का ज्ञान भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लोक में शब्द शक्ति भिन्न है और वेद में शब्द शक्ति भिन्न है। यएव लौकिकास्तएव वैदिकाः शब्दाः, इस प्रकार की उक्ति भी प्राप्त होती है। अतः लौकिक शब्द शक्ति और वैदिक शब्द शक्ति एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ऐसा व्याख्याकारों ने कहा है। अब हम पातंजल योग दर्शन की दृष्टि से शब्दार्थ संबंध पर कुछ विचार रखते हैं। पातंजल योग दर्शन में ईश्वर स्वरूप के निरूपण के पश्चात ईश्वर का वाचक शब्द क्या है, इसे बतलाते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा, तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य अर्थात तस्य ईश्वरस्य वाचकः, उस ईश्वर का वाचक जो शब्द है, अर्थात ईश्वर अर्थ को बताने वाला जो शब्द है, अभिधायक जो शब्द है, वो प्रणव है। प्रणव का अर्थ है प्रकर्षेण नूयते स्तूयते इति प्रणवः, अर्थात जिस शब्द के द्वारा उत्कृष्ट रूप से स्तुति की जाती है वह शब्द प्रणव है। प्रणव का स्वरूप ओम या ओंकार है, ध्वनि रूप है, इसीलिए इसे ओंकार नाम से प्रकट किया जाता है। प्रणव अर्थात ओम, इस पद का वाच्य अर्थात अभिधेय अर्थ ईश्वर है। इस प्रकार ओम वाचक शब्द है और ईश्वर उसका वाच्य अर्थ है। इस ओंकार और ईश्वर का वाच्य वाचक भाव संबंध है। अब प्रश्न उठता है कि ओंकार और ईश्वर का यह वाच्य वाचक भाव जो संबंध है, वो क्या संकेत से उत्पन्न होता है या दीपक से प्रकाशित होने वाले घट आदि पदार्थ के समान है, अर्थात जो पहले से विद्यमान रहता है और बाद में प्रकाशित होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक अंधेरे प्रकोष्ठ में पहले से विद्यमान घट का दीपक के आने पर प्रकाशन मात्र होता है, ठीक उसी प्रकार संकेत के द्वारा ओंकार और ईश्वर के बीच पहले से विद्यमान जो संबंध है वह संबंध प्रकाशित मात्र हो जाता है। संकेत पद और पदार्थ का परस्पर अध्यास रूप है, ऐसा योग दर्शन में माना गया है। जैसे योयम शब्दः सोयम अर्थः योर्थः स शब्दः, जहां हम शब्द, जैसे हम गो शब्द का उच्चारण करते हैं, शब्द के लिए भी गौः इसी का प्रयोग करते हैं, और अर्थ भी क्या है, जो पशु विशेष है, उस पशु विशेष के लिए भी हम गौः यही कहते हैं। शब्द और अर्थ का जो ज्ञान है, प्रत्यय है, उस प्रत्यय के लिए भी, ज्ञान के लिए भी हम गौः इसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस ज्ञान का जो आकार होता है, क्योंकि जब हम किसी पशु विशेष, गाय पशु विशेष को जब हम देखते हैं, हमारा चित्त उस गाय जो पशु विशेष है उसके आकार में आकारित हो जाता है। चित्त का उस विषय के आकार में आकारित होना, इसी को चित्त की वृत्ति कहते हैं, और यही चित्त की जो वृत्ति है उसी को ज्ञान शब्द से कहा जाता है। तो इस प्रकार जो ज्ञान का आकार है वो भी गौ है,
शब्द का आकार भी गौ है, अर्थ का आकार भी गौ है। इस प्रकार से तीनों में परस्पर जो है वो अध्यास होता है, तो ये परस्पर अध्यास रूप है संकेत, पद और पदार्थ का परस्पर अध्यास रूप है। तो भाष्यकार व्यास ने यहाँ पर दो विकल्प प्रस्तुत किए हैं कि क्या वाचक पद ओम और वाच्यार्थ ईश्वर के बीच वाच्यवाचक भाव संबंध संकेत जन्य है, अथवा संकेत अर्थात संकेत से उत्पन्न होता है, अथवा वह संबंध दीपक के द्वारा प्रकाश्य पदार्थों की भांति पहले से विद्यमान रहता है और बाद में संकेत से केवल प्रकाशित होता है। इस प्रकार ओंकार और ईश्वर का वाच्यवाचक भाव संबंध संकेत द्योत्य है। इन विकल्पों का समाधान करते हुए भाष्यकार व्यास ने कहा, स्थितोस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबंध, अर्थात इस अर्थ ईश्वर अर्थ का वाचक जो ओम पद है, प्रणव है, उसके साथ जो संबंध है वह स्वाभाविक है, नित्य है। ईश्वर का संकेत तो प्रणव तथा ईश्वर के पहले से विद्यमान स्वाभाविक एवं नित्य वाच्यवाचक भाव संबंध को द्योतित करता है। जिस प्रकार पिता और पुत्र का जन्य जनक भाव जो संबंध है, उसको हम अयम अस्य पिता अयम अस्य पुत्र इस प्रकार से हम द्योतित करते हैं। हमारे कहने से वो पिता होता हो, वह पुत्र होता हो, यह बात नहीं है। उनमें पिता पुत्र भाव संबंध या जन्य जनक भाव संबंध पहले से विद्यमान है, लेकिन जब हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं तब हम कहते हैं अयमस्य पिता अयमस्य पुत्र, ये इसके पिता है और ये इसके पुत्र है। ये हमारे कहने से केवल वो द्योतित होता है, पहले से विद्यमान जो संबंध है वही द्योतित होता है। यहाँ पर ध्यातव्य है कि नैयायिकों के अनुसार शब्द और अर्थ के बीच वाच्यवाचक भाव जो संबंध है वो अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बुद्धव्य इत्याकारक संकेत के द्वारा अभिव्यक्त होता है। परंतु ऐसा मानने पर जहां शब्द और अर्थ का स्वाभाविक संबंध नहीं है, वहां पर सैकड़ों बार संकेत करने पर भी संबंध विरहित पद पदार्थ के संबंध की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। उदाहरणार्थ, जहां पर प्रदीप से अभिव्यक्त होने वाला जो घट है वो पहले से अगर प्रकोष्ठ में विद्यमान न हो तो वहां हजारों दीप अगर हम जलाए तो भी जो है वो घट जो है उसकी अभिव्यक्ति या उसका प्रकाशन संभव नहीं है। अतः योग सिद्धांतानुसार ईश्वर और प्रणव का वाच्यवाचक भाव जो संबंध है वो पहले से ही विद्यमान है, नित्य है और वो संकेत के द्वारा द्योतित मात्र होता है। स्वयं सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य में सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इस वार्तिक का व्याख्यान करते हुए शब्दार्थ संबंध को नित्य माना है। अतः नित्य पदार्थ संकेत जन्य नहीं होता है। यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शब्द प्रकृति जन्य होने के कारण महाप्रलय में वह अपने मूल कारण जो प्रकृति है उसमें विलीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति में विलीन शब्द की शक्ति अर्थात वाचकता भी प्रकृति में विलीन हो जाती है। अन्यथा शब्दनिष्ठ शक्ति बिना किसी आश्रय के कहाँ उपस्थित रहेगी। वाच्यवाचक का नाश होने से उनका पारस्परिक संबंध अर्थात शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में महाप्रलय के पश्चात महदादि के क्रम से उत्पन्न अवाचक शब्द की वाचक शक्ति महेश्वर के संकेत से अभिव्यक्त होने में समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि महाप्रलय के समय शब्द की वाचक शक्ति भी नष्ट हो जाती है। अतः यह मानना चाहिए कि महाप्रलय के समय अपनी प्रकृति में विलीन वाच्यवाचक और उनका संबंध सृष्टि काल में पुनः उत्पन्न होता है। फलतः वाच्यवाचक भाव संबंध संकेत जन्य ही है, न कि संकेत द्योत्य। यह जो शंका है, इस शंका का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि यद्यपि प्रलय काल में शक्ति के साथ शब्द अपने मूल कारण प्रकृति में विलीन हो जाता है, तथापि सृष्टि काल में शक्ति सहित शब्द का उसी प्रकार पुनः आविर्भाव होता है जिस प्रकार वर्षा काल के अंत में मिट्टी के रूप में परिणत जो मेढक है वो वर्षा काल में मेघ की जलधारा से अभिसिंचित होने पर पुनः आविर्भाव उसका हो जाता है। अतः पूर्व सृष्टि में वाच्यवाचक के निर्धारित पूर्व संबंध के अनुसार ही अग्रिम सृष्टियों में भी ईश्वर वाच्यवाचक भाव संबंध का द्योतन मात्र करता है। अर्थात ईश्वर संकेत द्वारा
नूतन शब्दार्थ संबंध को उत्पन्न नहीं करता। सदृश व्यवहार परंपरा के नित्य होने के कारण शब्द और अर्थ का वाच्यवाचक भाव संबंध भी नित्य है, किंतु ध्यातव्य है कि यह संबंध कूटस्थ नित्य नहीं है, क्योंकि सांख्य और योग दर्शन में कूटस्थ नित्य जो तत्व है वो एकमात्र चिति शक्ति है, चैतन्य है, पुरुष है और पुरुष विशेष ईश्वर है। उसके अतिरिक्त कोई कूटस्थ नित्य पदार्थ नहीं है। इस प्रकार इसको प्रवाह नित्य हम कह सकते हैं, कूटस्थ नित्य नहीं है। अर्थात आत्मा और ईश्वर को छोड़ करके समस्त जड़ पदार्थों में प्रवाह नित्यता ही स्वीकृत है। अतः शब्दार्थ संबंध की नित्यता भी प्रवाह रूप है, कूटस्थ रूप नहीं। इसी आशय को भाष्यकार ने संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्य शब्दार्थ संबंध इति आगमिनः प्रतिजानते इस कथन के द्वारा अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार सांख्य दर्शन और योग दर्शन इन दोनों में शब्द और अर्थ के बीच वाच्यवाचक भाव संबंध माना गया है। शब्द वाचक है, अर्थ वाच्य है। शब्द और अर्थ का यह संबंध नित्य है, तो कूटस्थ नित्य न होकर के यह प्रवाह नित्य है। बस इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य का समापन करता हूँ। सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप लोग से मुझे सुना, सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।